मोरबी हादसे पर घिरी गुजरात सरकार, खतरे में गुजरात की सत्ता। मोरबी बना मुद्दा तो बीजेपी के लिए बढ़ जाएगी मुश्किलें। मोरबी हादसे के बाद से बैकफुट पर दिख रही है बीजेपी। कांग्रेस का आरोप, कंपनी के अधिकार बीजेपी के करीब, इसलिए बचाया जा रहा है। गुजरात में मोरबी में हुए पुल हादसे से ही देश में शोक की लहर है। लोगों को पीड़ित परिवार की चिंता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात में उसकी सरकार ही दांव पर लग गई है। अब तक गुजरात की लड़ाई बीजेपी के लिए बेहद आसान मानी जा रही थी। बीजेपी गुजरात में 24 साल से सत्ता में है। 27 साल से बीजेपी गुजरात में कोई चुनाव नहीं हारी है। एक सप्ताह पहले तक गुजरात बीजेपी के लिए बेहद आसान माना जा रहा था, लेकिन मोरबी हादसे के बाद बीजेपी की सांसें फूलती दिख रही हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब गुजरात में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले गिनती मोरबी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की हो रही है। कांग्रेस को चुनावी समय में बड़ा मुद्दा मिल गया है। पार्टी अभी भले ही आक्रामक नहीं दिख रही है, लेकिन चुनाव में मोरबी बड़ा मुद्दा बनेगा, ये सोचकर बीजेपी डरी दिख रही है। आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया? सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। कैसे बिना जांच पड़ताल के पुल को खोल दिया गया? हादसे के बाद हुई जांच में जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला है। गुजरात मॉडल की पोल खोलने वाला है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गुजरात में आखिर चल क्या रहा है? सरकार की संपत्ति पर सीधे सीधे उद्योगपति कब्जा कर लेता है, उसे अपनी खानदानी संपत्ति बना लेता है, बड़े बड़े ऐड देता है, और प्रशासन से सवाल करो तो जवाब मिलता है कि हमें तो खबर ही नहीं है। बात सिर्फ मोरबी की नहीं है, जांच हो तो और भी खुलासे हो सकते हैं। पुल की मरम्मत का काम 5 दिन पहले ही पूरा हुआ था। पूरा क्या हुआ था? पूरा होने का दावा किया गया था। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने यह काम किया है, और काम बिना टेंडर के हुआ था। ओरेवा कंपनी ने अपनी मर्जी से पुल की मरम्मत की और अपनी मर्जी से इसे खोल दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया। नगर पालिका की कोई परमिशन भी नहीं ली गई। नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि पुल खोल दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब कंपनी के अधिकारी मीडिया के सामने बातें कर रहे थे, पुल को खोलने के ऐड अखबारों में दे रहे थे, 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोगों को चढ़ा रहे थे, जिस टिकट के दाम 15 रुपए है उसे 17 रुपए, और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ब्लैक में 50 रुपए में बेचे जा रहे थे, तो क्या मोरबी नगर पालिका के अधिकारी सो रहे थे? जब नगर पालिका ने कोई परमिशन ही नहीं दी थी, तो किसकी परमिशन से पुल को खोला गया था? किसके इशारे पर कार्रवाई नहीं की गई? कौन नेता, कौन मंत्री था जिसके दम पर बिना परमिशन के ये सब हो रहा था? इसकी जांच कौन करेगा? सरकार का तो इसमें भरोसा ही नहीं है। सरकार तो खुद बचाव में जुटी हुई है। टिकट काटने वालों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, उस पर खामोशी की चादर ओढ़ ली गई है। अगर एफआईआर में संचालन करने वाली कंपनी और रिनोवेशन करने वाली कंपनी के नाम नहीं है, तो साफ समझ में आता है कि सरकार इन कंपनियों को बचा रही है। कंपनी की ओर से सफाई आई कि पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन उस पर 500 लोग पहुंच गए। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुल की 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था, उसकी टेस्टिंग तक नहीं हुई थी, क्षमता 100 लोगों की थी, तो फिर 500 लोगों के पास टिकट कैसे आ गए? भीड़ होने पर भी टिकट काटना बंद क्यों नहीं किया गया? सवाल कई उठ रहे हैं, इसके जवाब लोग चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा जरूर बनेगा। बीजेपी के लिए अभी तक गुजरात की लड़ाई बेहद आसान मानी जा रही थी। शायद मोरबी हादसे के बाद भी बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन इस हादसे के बाद वो बैकफुट पर जरूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।